श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा व्यापक है और एक है। जीव अलग अलग है और सीमित है। देह ही अलग नहीं है, देह के मालिक अलग अलग है। घर यदि बहुत भी हो, मालिक एक हो, तो उसे लगेगा सब घर मेरे। पर एक घर का एक मालिक, दूसरे घर का दूसरा मालिक, तीसरे घर का तीसरा, और उस घर के बनने बिगड़ने का दुख उन मालिकों को होता है। ये एक सोचने का ढंग है। इस देह में मैं रहता हूं, इसे मैं अपना समझता हूं, इसकी चिंता मुझे है और उसकी, बोलो, आपको कि नहीं है। बहुत साधारण सी चीज है। और जब इसमें रहने वाला मालिक सो जाता है, देखो घर के भीतर घर है। इस घर के जिसमें रहते हो, उस घर के भीतर ये रहता है। इस घर के भीतर एक रहता है, वो भी घर ही है। उस घर में जहां से अभी आए, यदि तुम सो जाओ तो घर को कोई लेना देना नहीं। उस घर की चिंता घर के मालिक को है, घर को नहीं है, घर के मालिक को है। इस देह की चिंता देह को नहीं है। भले तुम्हें समझ आता है, ध्यान जाता है, नहीं जाता है, देह की चिंता बूढ़े होने की और किसी तरह की इसके अंदर जो रहता है उसको है। और इसके भीतर रहने वाला भी जब सो जाता है, नहीं सोता। देखो इस बाहर के रहने वाला ये, इसके रहने वाला भी भीतर रहता है और वो सो जाता है, नहीं सोता। नहीं, हम कोई ऐसी कथा करेंगे नहीं जिसमें तुमको सोचना पड़े, वो तो आसान है। और जो कथा तुम सुनते हो, जिंदगी भर आनंद लो, आनंद लेते रहते हो, फिर भी सारे संशय जो के त्यों रहते हैं। परमात्मा की कथा सुनते बूढ़े हो गए, परमात्मा उतना ही अज्ञात है, उतना ही समस्या है, उतना ही अभी नहीं पाया लगता है जैसे हजारों साल पहले से। आज कितने लोगों की कथा सुनी, परमात्मा तुम्हें मिले ही नहीं। मिल गया ना, सही बता दो, तुम्हें मिल गया हो तो हमारी कथा बंद, छुट्टी। तुम कह भी दोगे कि हमें मिल गया है, तो हम पूछेंगे कैसा है। फिर तुमको उसके मिलने से क्या मिला ये पूछेंगे। देखो धन के मिलने से क्या मिलता है आपको पता है, भोजन के मिलने से क्या मिलता है आपको पता है, पति पत्नी के मिलने से, पुत्र के मिलने से क्या होता है आपको पता है। भगवान से मिलने पर कैसा लगता होगा आपको पता है, कैसा होता है। मिले हो एक बार, भगवान को मिलने पर कैसा लगता है, बुरा लगता है कि अच्छा लगता है
क्या होता है उसके मिलने से? हमको थोड़ा थोड़ा अंदाज है। क्या है? जब हम उसको मिलते हैं तो द्वैत नहीं रहता। जब उसको भूल जाते हैं तब द्वैत होता है। यद ज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। उसको पाते ही जैसे रस्सी को पाते सांप खो जाता है, विभू को पाते इंडिविजुअलिटी खो जाती है, सीमितता। असीम के मिलते सीमित झूठे हो जाते हैं। जैसे हजारों बर्तन, घड़े, शकोरे, ईंटे, मकान, हजारों हजार, और सबसे सब अलग है। वेदांत की कई बातें हैं जो हमने पढ़ी तब थी, समझते समझाते अब है। वेदांत कोई एक महीने पढ़ ले तो कुछ पढ़ने को बाकी नहीं रहेगा, बहुत कुछ पढ़ेगा, लेकिन समझना जरूरी नहीं है कि समझ जाए, पढ़ के भी समझ जाए। जीव का जीव से भेद है। जैसे बर्तन बर्तन का भेद है। मिट्टी के तमाम बर्तन हैं तो बर्तन बर्तन अलग अलग है। बर्तन बर्तन के उपयोग अलग अलग है, उनके गुण धर्म, उनकी उपयोगिता अलग अलग है। सब बर्तन एक ही काम में नहीं आते। नहीं समझ आए तो आपके जो गहने हैं ना, सब गहने एक ही जगह नहीं पहने जाते। कोई नाक का है, कोई कान का है, कोई गले का है, कोई हाथ का है, अलग अलग। मिट्टी के सब बर्तन अलग अलग और सबके गुण धर्म स्वभाव उपयोग अलग अलग, पर उन सब में एक जरूर है। एक, उसका नाम तुम जानते हो, उसे भी जानते हो, उसका नाम भी जानते हो, उसका नाम भी जानते हो, उसे भी जानते हो। पर हम अलग अलग, तुम अलग अलग, ये सब अलग अलग, इन सब में एक रहता है, उसका सिर्फ हम नाम जानते हैं, उसे नहीं जानते। उसका देखो, घड़ों में, बर्तनों में जो रहता है सब में एक, उसका क्या नाम है? मिट्टी। देखो, किसी ने बोल दिया, तुम संकोच करते होगे, उसमें एक रहती है, उसका नाम है मिट्टी, और उसकी तुम पहचान भी जानते हो। और उस एक से अलग कोई नहीं रहता, सब परस्पर अलग है। उससे अलग न कोई घड़ा रहता है, न कोई बर्तन रहता है। और कोई जब बर्तन उस मिट्टी को पाता है, अब देखो, आप कहोगे मिट्टी को तो सब बर्तन पाए हुए हैं, यही तो है रहस्य। बर्तनों को मिट्टी मिली ही नहीं, जबकि बिना मिट्टी का कोई बर्तन नहीं। पर बर्तनों को मिट्टी नहीं मिली, इसीलिए अलग है, अलग है। जरा मिट्टी को पा जाए बर्तन, फिर पूछो तू क्या है, तू कितना है, सोचते सोचते मिट्टी मिली, बर्तन ही गायब। खुद नहीं, और भी कोई नहीं, दूसरा भी कोई नहीं, उसके सिवा, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जिस समय हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, होते हुए भी हमें स्मरण नहीं रहता। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो उतनी देर हमारी समझ में कोई नहीं रहता, एक के सिवा। तुम भी यद्य परमात्मा की बात करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, मंदिर भी जाते हो, पर तुम्हारा द्वैत सेकंड को भी दूर नहीं होता। हमारा उस समय दूर हो जाता है, फिर जब इधर आते हैं फिर द्वैत देखते हैं। तो द्वैत देखने पर भी एक श्लोक याद रखो, ये दिखाई पड़ेगा, देखना चाहिए, लेकिन तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता, पश्यता नहीं,
अनेकत्वम पश्यतः, अनेक सब देखते हैं, उसको पश्यति बोलेंगे। पश्यता, अनेकत्वम पश्यता, अनेक अनेकम पश्यता। पर उपनिषद क्या कहता है? अनेक में क्या करता है? एकत्वम अनुपश्यता, सब में एक देखता है, एक देख लेता है। कला देखो उसकी, सबको भी देखता है और सब में एक देख लेता है। ये भी देख, हमारे गुरु भाई बोलते थे, ये भी देखा वो भी देख, ये भी देखा वो भी देख, इन नयनों का यही सलेख, इनसे तो यही दिखेगा, मैं हूं, ये है, वो है, ये यह भी देखा वो भी देख, वो भी देखा ये भी देख, इन नयनों का यही सलेख। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, मिट जाए द्वैत, दिख जाए एक, एक दिख जाए। उपनिषद कहता एकत्वम अनुपश्यता, कह सो कह मोह कह शोक। किससे उसका मोह होगा? किसको देख करके मोह समझेगा, मोह करेगा, और किसको देख करके शोक करेगा, चिंता करेगा। किसके न रहने की चिंता और शोक करेगा, किसके न रहने पर शोक, किसी के न रहने के ख्याल की चिंता, और किसके बनाए रखने का मोह ज्ञानी करेगा। क्यों? ज्ञानी की समझ में एक के सिवा और कोई है नहीं, सब सिर्फ आंखों से दिखते हैं, है नहीं? जरा कठिन है। और मैं तुमसे इसलिए साहस करता हूं, तुम गुरु गांव के हो। देखो, जहां गुरु द्रोणाचार्य, वो गुरुओं के गांव के हो, कोई जानवरों के गांव के थोड़ी हो। अब गुरु, और मैंने दिन में कहा था, मैं रसिया होके आया, वहां के लोग मेरी कथा सुनते रहे, तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई? एक देखने का ढंग क्या है? पहले देह देखो, फिर अपनी इंद्रियां देखो, फिर अपना मन देखो, फिर अपना अहंकार देखो, फिर इसी में रहने वाले चेतन को देखो कि है कि नहीं। पहले चेतन को देखो, फिर ये देखो कि ये चेतन सदा रहता है या कभी कभी रहता है। यदि कभी रहता है कभी नहीं रहता तो झूठा चेतन है। पहचान बता दें झूठे सच की, कसौटी रखा करो। ये सराफे लोग, सराफ लोग, सोनार लोग सोने को परखना जानते हैं। हीरे लोग हीरों की पहचान जानते, सच और झूठ की पहचान नहीं जानते। मैं कसौटी दे दूं, कसना। जो तुम्हें दिखता हो कि है, और फिर तुम्हें यह भी दिख जाए कि इतनी देर बाद नहीं रहा, समझो वो सत्य नहीं है। कोई भी कसौटी से, चाहे मुझे चाहे किसी को, तो घड़ा दिखता है कुछ दिन में नहीं रहता। उसमें एक चीज और है जिस पे नजर नहीं जाती, जो घड़े के न रहने पर भी रहती है और घड़े बनने के पहले थी। उस पर ध्यान न जाए कोई बात नहीं, पर पहले न रहने वाली चीज पे ध्यान दो और दिखती है। पर न रहने वाली को न रहने वाली भी साथ साथ देखो, न रहने वाली को देखो और न रहने वाली को न रहने वाली भी देखो, और न रहने वाले पर रहता कौन है उसे भी देख लो। इससे ज्यादा ज्ञान है ही नहीं। तो पहले देह देखो, इंद्रियां देखो, जागृत अवस्था देखो। जब जगत दिखने लगता है, देखो सबको,
एक भी ऐसा नहीं है जो मेरी बात को मेरे तर्क से सुन के ना कर सके। कहोगे भले कि हम अज्ञानी हैं, हमें समझ नहीं आता है, पर तुम ना करके दिखा दो मुझे। ये देह और ये संसार तुम्हें कब दिखता है? जब तुम बोलो जागे हुए होते हो। सदा क्यों नहीं दिखता? जागना सदा नहीं रहता। देह तक बना रहता है, गुड़गामा बना रहता है, ये आंखें यही लगी रहती है, देह पड़ा रहता है, पर तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तुम जागे नहीं रहे। तो जागना पना सदा नहीं रहता, इसलिए जागना पना सत्य नहीं है। और झूठे की बात सच्ची नहीं होती। जो स्वयं सत्य नहीं है उसने जगत देखा। स्वप्न में तुमने इन हाथों से दिया जलाया, स्वप्न में इन हाथों से। जागे तो दिया भी नहीं और हाथ भी नहीं। क्यों दिया क्यों नहीं? क्योंकि जिन हाथों से जलाया यही झूठे थे। झूठे हाथों से सच्चा दिया कैसे जलेगा? स्वप्न में जो तुमने देखा, स्वप्न में जो तुमने देखा, कभी देखा कि नहीं? तो जिन आंखों से देखा वो आंखें झूठी थी। जिस देह से चल के गए थे दुकान, स्वप्न में तुम दुकान चले गए, सौदा खरीद लाए, घर ले आए। जब नींद खुली तो कितने कपड़े हैं, कितना घी है, कितनी सब्जी, कह रही नहीं तो खरीदी। कब गया कौन था? ये जो खाट में पड़ा है ये गया था? नहीं, ये तो गया ही नहीं था। कौन गया था? बेईमान गया था, झूठा गया था, नकली गया था। तो नकली जब गया था तो सब्जी असली कैसे ले आएगा? नकली देह से गए सब्जी मंडी, सब्जी असली आ जाएगी। तो नकली जागृत अवस्था जिससे तुमने जगत देखा, जब देखने वाला ही टेम्परेरी है, जो सुबह आया खत्म हो जाता है, चला जाता है, उसका देखा जगत कैसे सच्चा हो सकता? स्वप्न की साधन झूठे, स्वप्न झूठा। जागृत को देखने वाला, जागृत अवस्था की बुद्धि वृत्ति भी इसी समय तक है, गहरी नींद में नहीं रहती। इसीलिए गहरी नींद में कोई समस्या नहीं रहती। जब तक देखो, घड़ा के फूटने का डर कब तक रहता है? बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। जब तक साबुत या घड़ा है। जब घड़ा रहा नहीं तो तोड़ोगे क्या? घड़ा के पहले तोड़ के दिखाओ। और घड़ा जब बिल्कुल मिट्टी में मिल गया तब तोड़ो। क्या तोड़ोगे? तो टूटने का डर है, जो है झूठा है वो टूट सकता। सच को, इसलिए साच को आंच नहीं होती, सत्य को कोई खतरा नहीं। जितने खतरे हैं सब झूठ को है। पर झूठ जिनको सच लगता है उन्हें खतरा भी सच्चा लगता है। अच्छा, स्वप्न में तुम्हारा देह तुमको उस समय सच लगता था कि झूठ? तुम बता दो, मैं जरा बहरा हूं। तुम्हें सच्चा लगता था तो तुमको जो सांप दिखा था वो सच्चा लगा था कि झूठा? तब डर कैसा था? डर भी सच्चा ही लगा। जब जागे तो क्या झूठा हुआ? सांप भी झूठा, स्वप्न का देह भी झूठा और डर भी झूठा, सब झूठा। तो जिसकी समझ में जीव झूठा, ब्रह्म सच्चा, ये जीव अनेक है ना, देह अनेक नहीं, अनेक जीव। जीव अनेक, एक श्रीकंता।
परमात्मा एक, जीवन एक। ये जितने अनेक है, किससे हुए? कहे एक से। एक से जो बने उनमें सच एक ही होगा, सब तो होंगे ही नहीं। कहीं तुम अगली सभा का निमंत्रण दिया करता हूं, एक चीज से जो भी चीजें बनेंगी वो सब में सत्य एक होगा। मैं नहीं बता क्या बनी, जो जो एक से जो चीज बनाई जाएगी उनमें सब में एक ही सत्य होगा। ये सारे संसार में परमात्मा एक, उससे सब जीव हुए हैं। तो सच्चा जीव है कि ईश्वर? सत्य तो ईश्वर है, तो कैसे मिले वो? अब देखो, ढूंढने का तरीका बताता हूं। बाकी 3 दिन, अभी 4 दिन और रहेंगे, रोज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये बात ध्यान रखना, कल थोड़ा ज्यादा आना, नहीं तो अरे भी देखो, अलग अलग काम अलग अलग लोग करते हैं। हम तो अपना काम करते हैं, ब्रह्म 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 का, रितम भरा देश का, समाज का, बच्चों का, जाने कितना काम करती है। और हमारे जितने, हमारे समय जो छोटे छोटे थे, सबका नाम नहीं लूंगा, नहीं लोग कहेंगे औरों को कम समझते हैं। जितने टीवी में आ रहे हैं, 1-2 को छोड़ के सब आ रहे हैं। हमारे रितंभरा भी, हम ही नहीं आ पा रहे। ना हम टीवी में आवे, ना टीवी हमें आवे। खैर, अधिक से अधिक संख्या में कल लाभ उठाएं। और अभी खास बात मुझे जो कहनी है कि देखो, ये जो जीव इस देह में आया वो चेतन से आया। एक चेतन वहां भी है, यहां भी है, सब में है, वो अलग अलग है ही नहीं। उससे चेतन पैदा होता है जिसका नाम चिदाभास है। ये पैदा होता है, रहता है, फिर वापस लीन हो जाता है। जब इसको सच समझते हो तो इसका देखा हुआ सच, इसके सुख दुख सच। इसलिए इस चिदाभास को कैसे जाने? चिदाभास झूठा है कैसे जाने? ये सो जाता है, ये खो जाता है, ये आ जाता है, ये जन्मता है, ये मरता है, इसलिए झूठा है। तो सच कौन है भाई? ये तो झूठा है, कोई जरूरी है कि सच भी हो? अच्छा, एक तर्क तुमसे, यदि कोई चीज झूठी है तो जरूरी है कि वहां सच हो ही? आपके पास कोई जरा दिमाग लगाओ। अच्छा, घड़ा मान लो झूठा है, तो कोई सच ना हो, घड़ा भी झूठा, और कोई सच ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। झूठे ही झूठ हो, सच हो ही नहीं। जरा अंदाज लगाओ, है? बधाई। यदि घड़ा झूठा है, सच कोई ना होता, तो घड़ा दिखता किसके सहारे? घड़ा दिखने के लिए भी तो कोई सच चाहिए। सपने झूठे, पर यदि देखने वाला भी कोई ना हो, साक्षी भी, तो सपने सिद्ध कैसे हो? और चलो सपने हुए, सपने झूठे, और स्वप्न में जिसके रहते हुए थे, जिसके रहते, यदि वो भी झूठा है, तो इस समय कौन बताता हुए थे? सपने हुए और गए, अब क्या सबूत है कि हुए थे? कोई है सबूत? बोलो। हम सबूत है, हमने देखा था। तो यदि हम भी झूठे होते, बचते नहीं, हम बचते, हमारी इंद्रियां झूठी, हमारा देह झूठा, हमारी सोचने का, देखने का ढंग झूठा, पर हम सच्चे, नहीं तो हम बचे ही न होते। इसलिए अभी भी जगना झूठा, जग के जगत दिखना झूठा, जगना मुझे दिखा और जगना नहीं रहता, पर मैं सपने में भी रहता हूं। इसलिए इसमें सच्चा यहां भी है, सच्चा वहां भी है, सच्चा सब जगह है, सच सब जगह व्यापक है। झूठ कभी है कभी नहीं है, तो
इसीलिए परमात्मा सबका आत्मा है, अर्थात इस जीव का आत्मा भी वही, उस जीव का आत्मा भी वही, और निर्जीव का आत्मा वही, जीव और निर्जीव सबका आत्मा वही, जागने और सोने का आत्मा वही। नहीं तो सोना हुआ है क्या सबूत, स्वप्ने हुए क्या सबूत, जागृत अवस्था हुई क्या सबूत। इसलिए इन सब अवस्थाओं में एक सत्य रहता है, उसका नाम है साक्षी। जागृत नहीं, जागृत का साक्षी, स्वप्न नहीं, स्वप्न का साक्षी, सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति का साक्षी। हमारे यहाँ कीर्तन गाते थे, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो, मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदा शिवो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं। मेरे गुरुदेव साथ में और बोल देते रहे, जहां समझाना जरूरी, कीर्तन में जो शब्द कम होते थे अलग से बोलते थे। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो हूं। पर दोबारा कहते थे, मैं बुद्धि को धरे हूं, याते सदा शिवो हूं। क्योंकि किसके भरोसे, कहाँ रही बुद्धि, किसके सहारे, इसलिए मैं बुद्धि को धारण करने वाला हूं। बुद्धि मेरे सहारे रहती है, मैं बुद्धि से रहित हूं, बुद्धि से सहित हूं। इसी तरह एक कीर्तन की लाइन गुरुदेव बोला करते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। पर कीर्तन में ये सारी लाइनें बहुत और भी हैं। ये जैसे शेर भेड़ बन बैठो डरता फिरे, शेर भेड़ डरता फिरे भय मानत सिंगन से। शेर डरता है, भेड़ गन गया, सिंगन से डरता है, अपनी बिरादरी से डरता है। तो ऐसे ही और लाइनें हैं, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, तैसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अगिन से। तो ये लाइन तो है, पर गुरुदेव कहते थे जगत बना है मन से, फिर कहते थे मन बना है हमसे। हमसे, हम जानते हो हम क्या चीज है? देह से नहीं मन बना, देह से मन नहीं बना, मन से दे दिखा। मन बना है हमसे, अर्थात चैतन्य से। चैतन्य के बिना मन कभी नहीं। अभी क्या समझते हो, हम कहीं रहते हैं। वेदांत तो उस दिन समझ आएगा जब तुम ये समझ सकोगे, मुझ में जगत रहता है, मुझ में मन रहता है, मुझ में इंद्रियां रहती हैं, मैं देह में रहता हूँ, ये जीवाध्यास है, मैं देह हूँ, ये देहाध्यास है, और मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्माभ्यास है। चिंतन करो कि मुझ में मन है। ध्यान में जब बैठो ना, मन मुझ में है, चेतन में मन रह रहा है, चेतन से मन मालूम पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मिट्टी में घड़ा रहता है या घड़े में मिट्टी रहती है? रहने वाला कौन है? मिट्टी घड़े के सहारे रहती है। तो मन के सहारे आप रहते हैं, आपके सहारे मन रहता है, यही तो समझना। ये मन तुम पर हावी लगता है जैसे इसके सहारे तुम हो। घड़े के सहारे मिट्टी, घड़ा ही मिट्टी के सहारे है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में दिखता है, मिट्टी में भासता है, मिट्टी से अलग रह ही नहीं सकता। पर मिट्टी बिना घड़े के रह सकती है। इसी तरह ध्यान करोगे तो मालूम पड़ेगा, मन मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहा, स्वप्न तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रहा, जागृत अवस्था तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रही। तुम इनके बिना बारी बारी से रह चुके। एक बार और हिम्मत जुटाओ, सबके बिना देखो,
मैं सबके बिना रहता हूँ। जो एक बार ये देख लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अभी समय पूरा हो गया है, आपकी भी आदत खराब नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं खराब पड़ेगी। टाइम पर बंद करते रहेंगे तो आखिरी सूचना मैं फिर दे दूं। और सुबह 6 बजे से योगासनों की क्लास लगेगी। और ये जब विद्यार्थी थे तब से योग की प्रैक्टिस की, कई बुढ़ापे में शुरू करते हैं। ये तब से योगाभ्यास करते हैं। कानपुर में एलन फॉरेस्ट था, उस जंगल में हम जाया करते थे, ये भी घूमने गए तो तब से आसन करते हैं। फिर राजनीति से मुक्त रहते हैं, राजनीति के प्रोफेसर रहे, फिर राजनीति से मुक्त रहे। एक बार एसडी कॉलेज में चुनाव हो रहा था तो इनको आगे आने से विवाद खत्म हो रहा था। 2 लोग प्रतिद्वंदी थे, कहते तुम खड़े हो जाओ तो हम दोनों बैठ जाएंगे। तो हमने कहा अभी तो विवाद खत्म होगा, कल तुम विवाद के घेरे में आ जाओगे, वो चक्कर में ही नहीं पड़ो। तो योगाभ्यास करते हैं। अभी भी इनको नौली है, फलाना है, ढेमाका है। वैसे तो हम भी करते थे, पर अपन ने सब कर करा के सारे पापड़ बेल के छोड़ दिए। अब हमको तो केवल एक ब्रह्म अच्छा लगता है। और ये भी लगता है कि हर चीज की जरूरत है, देश की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, भजन पूजा की जरूरत है, और बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए सब। लेकिन अपनी चिंता मिटाने के लिए सिवा ब्रह्म के और कोई दवा नहीं है। अपनी चिंता मिटानी है तो ब्रह्म ज्ञान से मिटेगी, और सबकी चिंता तुम करोगे तो औरों की मिटाओगे। और जो व्यक्ति स्वयं निश्चिंत होता है वो सबकी चिंता करता है। इसीलिए कहा है राम के लिए, कौन अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। अर्थात सबकी पीड़ा उन्हें होती है जिनकी अपनी पीड़ा ही कोई नहीं, वो तो सब दूसरे की ही पीड़ा रहती है। तो सच्चे संत फिर और की पीड़ा करते हैं, अपनी पीड़ा से मुक्त होते हैं। अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, सबकी पीड़ा के लिए दानी बनो, करुणावान बनो, दयालु बनो, प्रेमी बनो, चरित्रवान बनो, उदार बनो, महान बनो, नेता बनो। किसके लिए? औरों के लिए। जो नेता अपने लिए बनते हैं ना, वो भुक्खड़ है। अपने लिए नेता बनना, अपने लिए तो ब्रह्मज्ञानी बनना है। नेता भी औरों के लिए बनो। कई नेता उचके फिरते हैं अपने बनने के लिए, क्या बनोगे? 4 दिन की मेहमानी है कुछ भी नहीं। इसलिए देश के लिए नेता बनो, देश के लिए विद्वान बनो, देश के लिए धनी बनो, देश के लिए वीर बनो, सीमाओं पर जाने के लिए बनो, और उग्रवादियों की खोपड़ी रौंदने के लिए कुछ तैयारी करो। हाँ, और अपने को तुम ब्रह्म मान करके निश्चिंत होना सीखो। शेष चर्चा कल फिर करेंगे और लगातार कई दिन तक करेंगे। ओम शांति।